सबसे पहले तो मैं कहूं कि इस देश को तय करना चाहिए कि आसाराम को केवल आसाराम बोलने का वक्त आ गया या नहीं। बापू उनके नाम के पीछे से हटा लेना चाहिए, क्योंकि बापू इस देश का बहुत पवित्र नाम है। गुजरात में सामान्यतः बापू बोलते हैं लोगों को, लेकिन देश गुजरात से बाहर अगर बापू के शब्द की ध्वनि कहीं पड़ती है तो गांधी की तस्वीर उभरती है जहन में। तो पहले तो बापू हटाइए, ये आसाराम हो तो इनका धरातल बराबर हो, उस पर बात हो कि भाई आसाराम ने ऐसा बोला। जो व्यक्ति खुद तमाम तरह के दुराचारों में, लूट लपट लंपट कामों में आरोपित हो, मुकदमे हो जिसके खिलाफ तमाम इस ढंग के, और बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले जिस पर लगे हो, वो व्यक्ति धर्मगुरु तो नहीं हो सकता, क्योंकि धार्याति धर्म इत्याहु, जो धारण करे वो धर्म। तो धर्म से तो आपका वास्ता नहीं, पहली चीज तो ये क्लियर हो। तुलसी ने लिखा कि विनय न मानत जलधि जड़ग, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। ये कह रहे कौन सा मंत्र बता रहे हैं महाराज के, उसकी दीक्षा ले ली होती और कहती तुम मेरे भाई तो संकट टल जाता। ये किसी युग की बात कर रहे हैं? वो जिनके जहन में पाशविकता है, जो अपराध की मानसिकता से ग्रस्त हैं लोग, वो किसी के अनुनय विनय से मानते हैं क्या? नहीं मानते। और आप बताइए, हर व्यक्ति, वो तो पढ़ी लिखी बच्ची थी, हर व्यक्ति, इवन पशु भी मृत्यु को निकट जानकर अपने विवेक के, जितना उसके पास विवेक होता है उसके अनुरूप उतना तो प्रयास करता है ना बचने के लिए। ठीक बात, कि उसको आसाराम बापू की सलाह की जरूरत थी? हर व्यक्ति करता है उतना जतन करता है। अब केवल आसाराम बापू हो तो एक दर्द हो तो रो ले या गालिब। मुश्किल तो ये है कि शरद यादव साहब, देश में समस्याएं कम है क्या राजनेताओं को डिस्कस करने के लिए? वो सेक्स की जरूरत कितने दिन में होगी, किसको होगी, इस पर शास्त्रार्थ करने आ गए। ये समझ नहीं आ रहा देश जा कहां रहा है। गरीबी है, भ्रष्टाचार है, भय है, असुरक्षा है, तमाम तरह के मुद्दे इस देश में। उधर बाबा रामदेव को एक और बयान आ गया। रामदेव जी भी बीच में कूद पड़े, उन्होंने कहा कि मामला गर्म है, मैं भी बोलूं। वो कह रहे जी मेरे ब्रह्मचर्य का टेस्ट करा लो। ये कैसा देश है? 2 मेहमान हमारे साथ अमिताभ जी हैं, प्रमोद कृष्णन साहब जुड़े हुए हैं और अलका लांबा साहिबा जुड़ी हुई हैं। लेडीज फर्स्ट, अलका लांबा जी इस मुद्दे पर क्या कहना चाहती हैं? फोन कट गया है। आचार्य जी बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आचार्य जी, क्या हो गया इन हमारे देश के बाबा बैरागियों को, नेताओं को क्या हो गया? क्या पूरी हवाई खराब हो गई है क्या हुआ? शरद यादव जी कहते हैं कि साहब जो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं वो गलत कहते हैं। सेक्स की जरूरत है, जैसे खाना पीना, सांस लेना, चलना फिरना, वैसी सेक्स की जरूरत है। युवा तो करेगा ही। और ये जो साधु महात्मा ब्रह्मचर्य का ढोंग करते हैं, वो ढोंग करते हैं। आसाराम बापू की अपनी एक अलग कहानी है। आसाराम बापू कहते हैं चलती बस में दिल्ली में जो बलात्कार हो रहा है, अगर वो लड़की मेरी दीक्षा ले लेती और हाथ पकड़े कहती भैया मैं तुम्हारी धर्म बहन हूं, तुम मेरे धर्म भाई हो, तो ये सब ना होता, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। मतलब गजब बात कह रहे हैं ये लोग। देखिए, ये जो घटना घटी है बेहद ही दुखद है, और उससे भी ज्यादा दुखद ये है कि जो इस कांड के बाद, इस गुनाह के बाद जो इस देश में एक बहस चाहिए थी और उसमें बदलाव लाना चाहिए था, उसकी बजाय जो भी नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं, वो सब के सब अब इस पे लगे हैं कि कोई महिलाओं की स्कर्ट बड़ी करने की बात कर रहा है, कोई लक्ष्मण रेखा की बात कर रहा है। और बहुत दुख की बात यह है कि शरद यादव जी ने जो बात कही है ये एकदम खुदी है और वाहियात बात है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। दूसरी बात यह है, जहां तक सवाल इस बात का है कि आसाराम बापूजी ने जो बोला है वो भी किसी सभ्य समाज का उदाहरण नहीं हो सकता है। और बापू अगर कोई बात उन्होंने कही है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस उम्र के इस पड़ाव पर बापू को क्या हो गया है।
और जहां तक बाबा रामदेव जी की बात है, वो कह रहे हैं कि मैं अपना ब्रह्मचर्य का टेस्ट करा लूंगा, तो ये भी एक बड़ी हंसी मजाक वाली बात है। इसमें जो है ना बड़ी गंभीरता लानी चाहिए थी अमिताभ जी, और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि किसी मोड़ पर कोई निचोड़ निकलना चाहिए इस घटना के बाद में। ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस दिशा में ना चल करके और बेहुदे बयान, बेतुके बयान दे करके नारी के अस्तित्व, अस्मिता और हमारे भारत की अस्मिता को से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जी, रिएक्शन देना चाहेंगी? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे याद है कुछ समय पहले जब महिला आरक्षण विधेयक पे डिबेट चल रही थी, तो शरद यादव जी बड़ी तेजी से मुद्दा उठा रहे थे कि वो पिछड़े और दलित समाज की जो महिलाएं हैं उनको कोटे में कोटा दे दिया जाए, और महिलाओं की बहुत बड़ी वकील बन बीच में आपको रोक रहा हूँ। अलका लांबा साहिबा फिर जुड़ गई हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। अलका लांबा जी, मुझे बताइए, एक के बाद एक इस तरह के उल जुलूल ऊटपटांग बयान आते रहेंगे तो क्या हमारे समाज में बलात्कार और उसके बाद हत्या जैसी इतनी संगीन जो वारदातें हो रही हैं, क्या उसके खिलाफ जो पूरा देश एकजुट हुआ है, क्या उस एकजुटता में कमी आएगी? क्या ये नॉन सीरियस बयान अब इनको कड़ाई से, सख्ती से, सीरियसली निपटा जाना चाहिए? देखिए, वो एकजुटता में तो कभी भी अब कमी नहीं आ सकती, क्योंकि वो एकजुट आधी आबादी महिलाएं हुई हैं और उसमें मुझे खुशी है, कुछ पुरुष भी शामिल है। हाँ। लेकिन हाँ, इस घटिया सोच के ऊपर मैं जरूर कहना चाहूंगी, हमें चुनौती मिल रही है, क्योंकि जब एक सांसद कांग्रेस का या फिर बीजेपी का विधायक जो मंत्री है या आरएसएस जैसे गैर राजनीतिक संस्थाएं, और अब तो धर्म गुरु भी शामिल है। हाँ। हमें था कि ये वो लोग होंगे जो देश की सोच को बदलने में, महिलाओं की, हमारा नेतृत्व करेंगे, हमें मदद करेंगे। हाँ। हमें उल्टा इन्हीं से चुनौती मिल रही है। हाँ। इसलिए हमारी चिंताएं जरूर बढ़ रही है। हाँ। लेकिन हमारी लड़ाई की जो है वो उसमें कमी नहीं आएगी। और ये वही आसाराम बापू है जो कहीं ना कहीं कहते हुए हमें पाए गए कि गर्भवती महिला अगर गाय का मूत्र पिएगी तो उसको ये होगा और वो होगा। ये घटिया बकवास की जो सोच है ये इनकी है। और मैं ये जरूर कहूंगी, इन्हें कहना चाहूंगी कि आप सीता के समय होते तो शायद आप ये कहते कि सीता ने रावण के साथ जो वार्तालाप की कोशिश किया उसको समझाने का, वो ना करती। आप ये कहना चाहते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने ही लोगों के बीच में, अपने ही लोगों के द्वारा जो चीरहरण हुआ उसमें अगर कपड़े उतार देती तो उसका चीरहरण नहीं होता। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से ना लड़ती तो वो शहीद नहीं होती, उसे सरेंडर कर देना चाहिए था अंग्रेजों के सामने। तो आप तो यही कहना चाह रहे हैं ना, आपका मतलब तो यही है ना। तो मैं ये कहूंगी, अपनी सोच को अपने पास रखिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, महिलाओं के ऊपर मैं सच में कहूंगी, हम महिलाएं बहुत आज भी दुख और दर्द को आज भी सह रही है, क्योंकि वो दर्द सिर्फ एक महिला महसूस करती है। और इस तरह के बयान हमें और ज्यादा जो है मैं कहूंगी हम कुछ आपे से बाहर हो गई तो इन जैसे लोगों के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। फिर हम भी एक माफी शब्द हमने सीख लिया आप ही लोगों से, और हम आपसे एक माफी मांग लेंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ, हम अपने आपे से बाहर होंगे, इसलिए अपनी जबान पे कंट्रोल रखिए। इस तरह, और मैं आसाराम पे इसलिए मैं कहूंगी, आसाराम बाबू जी, क्योंकि इनके अनुयायी हैं। अगर इनकी सोच ऐसी है तो मुझे बिल्कुल चिंता होती है कि इनके अनुयायी, इनको फॉलो करने वालों की भी सोच क्या होगी। आज 121 करोड़ की आबादी में अगर एक शख्स अपनी बात को इस तरीके से रखता तो शायद मुझे चिंता नहीं होती। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके अनुयायी हैं, जिनको लोग मानते हैं, जिन्हें फॉलो करते हैं। तो कितनी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की बन जाएगी इस देश में जिनसे हमें जूझना पड़ेगा। हम आज बदलाव के लिए लड़ रहे हैं और ये हमारे सामने जो है एक चुनौती पेश कर रहे हैं। इस तरह की अपनी सोच को रखना। अलका लांबा जी, मैं एक बार फिर से आज आपकी तारीफ करना चाहूंगा। बहुत ईमानदारी से और बहुत मुखर होकर आप ये जो बात कह रही हैं, जाहिर तौर पे ये वाकई गंभीरता से सोचने का वक्त है। अमिताभ अग्निहोत्री, संवाद की टिप्पणी। धन्यवाद। देखिए, जो बात अलका ने कही उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं। एक व्यक्ति अपराध करता है तो वो समाज पर उतना बड़ा असर नहीं पड़ता, वो एक सिंगल केस होता है। लेकिन जब समाज के अलग अलग क्षेत्रों में रहनुमाई करने वाले लोगों की मानसिकता गंदी हो जाए ना, तो वो मान लीजिए वो कैंसर का वायरस आपके समाज के देह में प्रवेश कर गया। लाखों करोड़ों लोग आपसे जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए तो आप पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले नायकों पर ज्यादा जिम्मेदारी इसीलिए है। आज अनुप्रिया पटेल कोई बात कहती है तो एक बड़ा वर्ग उसको सुनेगा, रविदास जी के आचरण को एक बड़ा वर्ग देखेगा, आसाराम बापू के यहाँ 10-50 हजार लोगों की भीड़ लगती है प्रवचन में।
अगर वो इस ढंग की बात करेंगे, शरद यादव एक राजनीतिक धारा का नेतृत्व करते हैं, उनके समर्थक हैं, तो इस ढंग की जो भाषा है ये उन बलात्कारियों से ज्यादा खतरनाक है। ठीक बात। जो उस बस में उस दिन सवार थे, दरिंदगी कर रहे थे, उनसे ज्यादा खतरनाक है इस तरह की सोच, क्योंकि सोच पीढ़ियों को बहुत गहरे तक प्रभावित करती है। एक घटना एक व्यक्ति को प्रभावित करती है, अपराध की घटना, सोच पूरे समाज को प्रभावित करती है। और जब रक्त में कैंसर की वो आ जाए, कण आ जाए, तो मानिए फिर बचना मुश्किल हो जाता है जी। तो समाज का रक्त प्यूरिफाई होता रहे। और मैं तो सबसे बड़ी बात कहता हूं कि दादा, जो विषय आपका नहीं, जिस पर आपकी समझ नहीं अच्छी बन पा रही है किसी कारण से, उस पर चुप हो जाइए। जरूरी है कि आप जरूर बोले। ठीक बात है। आप भजन पूजन करो, शरद यादव जी आप राजनेता रहो, आप क्यों इन विषयों पर बोलते हैं? आप सेक्सोलॉजिस्ट हैं? नहीं। आप समाजशास्त्री हैं? नहीं। आप काहे को चिंता कर रहे हो? ये डॉक्टर भरत कोठारी का काम छोड़ दो, वो बता देंगे। वैज्ञानिकों के ऊपर छोड़ दो, डॉक्टरों के ऊपर छोड़ दो। राजनेता को क्या लेना देना इन सब बातों से? मोहन भागवत कहते हैं कि जी एक एग्रीमेंट है पति पत्नी, और पत्नी सेवा नहीं करे तो उसको छोड़ देना चाहिए। अजीब फिलोसफी है इस देश में। आप शाखा लगाओ दादा, उतने पर्याप्त है इस देश में, उतने बहुत आपके लिए काम है। ठीक बात है। आसाराम जी इस मंच पर नाचे गाएं, कृष्ण बने, कन्हैया बने, गोपी बने, उतने बहुत है योगदान इस देश में उनका। उनको इस ढंग की बात कहने से परहेज रखना चाहिए जी। और समाचार प्लस पर यह हमारा संपादकीय पक्ष है कि देश को ऐसे वैचारिक कैंसर से मुक्त मिलना चाहिए। जो जुबानी बलात्कार करने वाले जो ये लोग हैं, इन लोगों को भी कम से कम सबक जरूर मिलना चाहिए। जो शारीरिक बलात्कार करते हैं उनको जेल में ठूंसा जाता है, लेकिन जो जुबानी बलात्कार करने वाले लोग हैं, इनकी भी दवा, इनका भी इलाज हमारे समाज में हम सबको, आप सबको मिलकर बैठकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जुबानी बलात्कार जो है ये ज्यादा खतरनाक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी एसएमएस से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी, कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण और कोषागार, उपकोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता, हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प आपके सपने पूरे करे सरकार, यही है ई गवर्नेंस का आधार। हैदराबाद में एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के घर पहुंची पुलिस। भड़काऊ भाषण मामले में हो सकती है गिरफ्तारी।
आसाराम बापू और शरद यादव के बयानों पर हंगामा। आसाराम ने दिल्ली गैंगरेप के लिए पीड़ित लड़की को भी ठहराया दोषी। शरद यादव ने लड़कों के लिए सेक्स को बताया जरूरी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, लेकिन शिवपाल का माया को जवाब। बीएसपी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं किए गए इंतजाम। नोएडा बलात्कार हत्या केस में बेनकाब हुई सियासत। लड़की के पिता का सनसनीखेज खुलासा। 2 साल पहले भी आरोपी ने किया था बलात्कार, लेकिन बीएसपी सरकार के दौरान पुलिस ने नहीं की थी कोई